नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज़ और मैं हूं विश्वजीत झा। रोजाना की तरह इस बुलेटिन में हम चर्चा करेंगे आज दिन भर की अहम खबरों की, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा पूर्वी चंपारण का रूपहारा गांव। नकाबपोश अपराधियों ने शातिर अपराधी सोनू सिंह को गोलियों से किया छलनी, मौके पर हुई मौत। पूर्वी चंपारण के सुगौली में भी चलेगा प्रशासन का बुलडोजर। सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए 203 लोगों को दिया गया नोटिस। सुगौली में रिंग बांध मरम्मति सहित अन्य मुद्दों को लेकर राजद का आमरण अनशन शुरू। राजद कार्यकर्ता बोले मांग पूरी नहीं तो अनशन समाप्त नहीं। सुगौली में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का सिविल सर्जन डॉक्टर अंजनी कुमार सिंह ने किया निरीक्षण। मुख्य गेट पर जलजमाव, खुले चारदीवारी के निर्माण के लिए दिए जरूरी दिशा निर्देश। बेतिया के मनसा टोला में क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले का नगर निगम सभापति गरिमा देवी शिकारिया ने किया उद्घाटन। बोली खेल युवाओं में मेल मिलाप और भाईचारा बढ़ाने का सशक्त माध्यम। श्रम संसाधन विभाग की ओर से विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु सुगौली प्रखंड स्थित छपुआ चौक पर एक विशेष शिविर का हुआ आयोजन। श्रम अधीक्षक रहे मौजूद। एसएसबी 44वीं बटालियन के जवानों ने की कार्रवाई। 12 किलो 900 ग्राम गांजे के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। हड़ताल पर गए शिवहर जिले के सर्वेकर्मी अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर शिवहर के किसान मैदान में कर रहे हैं अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन। नरकटियागंज प्रखंड आत्मा कार्यालय की ओर से खरीफ महाअभियान सह उत्पादन वितरण कार्यक्रम का हुआ आयोजन। किसानों को दी गई नई तकनीक की जानकारी। ढाका में मेधा छात्रवृत्ति के लिए 7 बच्चों का हुआ चयन, अभिभावक दिखे खुश। नरकटियागंज प्रखंड खाद्य आपूर्ति कार्यालय में पहुंचे अपात्र कार्डधारी। 15 जून तक है कार्ड सरेंडर करने की अंतिम तिथि। अब खबरें विस्तार से। पूर्वी चंपारण जिले के शिकारगंज थाना क्षेत्र स्थित रूपहारा गांव आज सुबह गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। मिली जानकारी के मुताबिक नकाबपोश अपराधियों ने गांव के रहने वाले शातिर अपराधी सोनू सिंह को गोलियों से छलनी कर दिया, जिससे उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने 100 को अपने कब्जे में ले लिया और घटनास्थल से 6 खोखा बरामद किया। जानकारी के मुताबिक सोनू सिंह का आपराधिक इतिहास रहा है और उसने जिले के कई चर्चित हत्याकांडों को अंजाम दिया था। आपसी गैंगवार में सोनू सिंह की हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है। हाल ही में चकिया थाना क्षेत्र के चर्चित ठेकेदार जयप्रकाश प्रसाद शाह हत्याकांड में शूटर के रूप में इसके शामिल होने के प्रमाण पुलिस को मिले थे। घटना की सूचना पर सिकरहना डीएसपी राजेश कुमार और शिकारगंज थाना की पुलिस भी मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर जांच में जुट गई है। स्थानीय लोगों की माने तो सोनू सिंह अपने घर के दरवाजे पर खड़ा था। उसी दौरान 4 बाइक पर सवार 8 नकाबपोश अपराधी आए। लगातार चल रही गोलियों से सोनू संभल नहीं सका और घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। वहीं गोलियों की तड़तड़ाहट से सुबह सुबह गांव में अफरा तफरी मच गई और ग्रामीण अपने घरों में दुबक गए। घटना को अंजाम देने के बाद सभी अपराधी फरार हो गए। सोनू के शरीर में लगभग 1 दर्जन गोली लगने की बात बताई जा रही है। घटनास्थल पर गोली के खोखे बिखरे पड़े हैं। पुलिस ने मौके से 6 खोखा बरामद किया है। सिकरहना डीएसपी राजेश कुमार ने बताया कि मृतक सोनू सिंह आपराधिक प्रवृत्ति का था और उसके ऊपर कई मामले दर्ज थे। पुलिस घटना में शामिल अपराधियों की पहचान में जुटी है। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच में 5 से 6 अपराधियों की इस घटना में शामिल होने की बातें सामने आ रही हैं। घटना मतलब कि 9 बजे करीब तो अपने बैठका पर था। उसी समय शैलेंद्र सिंह, ऋतिक सिंह, अंशु सिंह आकर और 3 अज्ञात आकर उसको गोली से छलनी कर दिया है। बाद में हम लोग जाने के पटाखा उड़ाए ले, हम लोग अपने घर से निकले तब तक उसका मरा हुआ देख। सुगौली प्रशासन शहर में अतिक्रमण हटाने को लेकर सख्त हो गई है। अंचलाधिकारी धर्मेंद्र प्रसाद गुप्ता ने बताया कि नगर पंचायत के मुख्य बाजार के सड़क के दोनों तरफ अतिक्रमण को हर हाल में हटाया जाएगा, जिसको लेकर अतिक्रमण करने वाले लोगों को जल्द से जल्द सरकारी जमीन से अवैध निर्माण हटाने को लेकर नोटिस दिया गया है। स्वयं नहीं हटाने पर बुलडोजर लगाकर अतिक्रमण हटाया जाएगा। अंचलाधिकारी धर्मेंद्र प्रसाद गुप्ता ने बताया कि अंचल कार्यालय की ओर से सड़क और सरकारी जमीन की मापी की गई थी। इस दौरान सड़क के दोनों ओर भारी पैमाने पर अतिक्रमण का मामला सामने आया। चिन्हित अतिक्रमणकारियों को नोटिस भेज दिया गया है। समय सीमा देते हुए खाली करने का निर्देश दिया गया है। नहीं हटाने वाले लोगों के खिलाफ जुर्माना सहित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नोटिस के बाद से अवैध कब्जाधारियों में हड़कंप मचा हुआ है। सुगौली अंचल कार्यालय परिसर में रिंग बांध मरम्मति व अन्य मुद्दों को लेकर राजद नेताओं ने आमरण अनशन शुरू कर दिया। प्रखंड के सुकुल पगड़ पंचायत के लाल प्रसाद धुमनी टोला गांव के समीप सिकरहना नदी का ध्वस्त रिंग बांध मरम्मति की मांग को लेकर 1 जून से राजद के द्वारा प्रखंड कार्यालय के प्रांगण में आमरण अनशन की जा रही है।
बीते 2 वर्षों से राजनीतिक व प्रशासनिक पदाधिकारियों की उदासीनता से ध्वस्त रिंग बांध की मरम्मति नहीं की जा सकी है, जिससे इस वर्ष भी बाढ़ से भारी क्षति होने की आशंका से लोगों में दहशत है। उक्त बातें अकलियत राजद प्रदेश उपाध्यक्ष रियाजुल हक मुन्ना व प्रखंड अध्यक्ष अरविंद यादव ने संयुक्त रूप से प्रेस को बताया। प्रखंड के निवासी लगातार रिंग बांध ध्वस्त होने से भारी तबाही से गुजर रहे हैं, लेकिन सरकार व प्रशासन कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। विगत 2 वर्ष से प्रखंड के करीब 10 पंचायत पूर्ण रूप से प्रभावित होते आ रहे हैं। प्रभावित क्षेत्र सहित प्रखंड के करीब 7,000 हेक्टेयर का फसल बर्बाद होता आ रहा है और साथ ही प्रखंड के करीब 40,000 परिवार प्रभावित होते हैं। लगातार बाढ़ से यहाँ के आम नागरिक सहित किसानों का करोड़ों रुपए की क्षति हो रही है। ध्वस्त रिंग बांध का निर्माण प्रारंभ नहीं किए जाने से क्षेत्र की आम नागरिक में डर बढ़ता जा रहा है। आज धरना स्थल पर पहुंच हमारे संवाददाता मुन्ना कुशवाहा ने अनशनकारियों से बात की। सुनिए। इस वक्त हम सुगौली प्रखंड अंचल कार्यालय के परिसर में आपको बता दें कि राजद कार्यकर्ताओं के द्वारा अंचल कार्यालय के मुख्य गेट पर अनिश्चितकालीन अमरण अनशन दिया गया है और हम बात करेंगे पूरा जानकारी लेंगे कि आखिर क्या मामला है। एक नंबर मेरा मुद्दा है कि बाढ़ से निजात दिलाने का। सुगौली शहर में पानी पानी हो जाता है, उधर लाल परसा बांध जो टूटा है उससे 200 पंचायत प्रभावित है और सुगौली में बाढ़ से जितना घर जो क्षति हुआ आज तक उन लोगों को कोई मदद नहीं हुआ। इससे पहले भी आप लोग धरना प्रदर्शन किए थे, उसके बाद वहाँ पे स्थानीय विधायक भी नहीं दिखे थे, फिर आज आप लोग अमर अनशन पर बैठे हैं, फिर भी स्थानीय विधायक नाराज हैं, क्यों? स्थानीय हम तो बिहार सरकार को आकृष्ट करना चाहते हैं कि आपके द्वारा जो सरकार के द्वारा जो कार्य कराई जाती है, जो जनता के समस्याओं का निदान कराई जाती है, हम तो उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि जनता का जो समस्या है उसको निजात दिलाने के लिए कर रहे हैं निजात दिलाने। क्या लगता है कि इस बार बांध की मरम्मति कार्य शुरू हो जाएगा? निश्चित। कब से शुरू हो जाएगा? देखिए, हम लोग अनशन पर बैठे हुए हैं। शासन प्रशासन के लोग यदि जल्दी समझ में आ जाएगा तो जल्दी काम शुरू कर देंगे, और नहीं तो हम लोग का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चलता रहे। बैठे हुए हैं, कब तक आप लोग ऐसे बैठे रहेंगे जब तक कोई प्रशासन नहीं आएंगे, या कब तक बैठे? शायद इसके पहले भी हम लोग सचेत करने का काम किए हैं 23 मई को। उसके बाद आपसे क्लियर कह देना चाहते हैं कि व्यवस्था, संवैधानिक व्यवस्था के तहत हम लोग बैठे हुए हैं। पहले धरना दिए, उसके बाद आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। ये जब तक वो कार्य पूरा नहीं होगा तो लगातार जनतांत्रिक आंदोलन हम लोग करेंगे, सड़क से सदन तक। हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। काम संपादित करने के बाद ही हमारी लड़ाई खत्म होगी। लगातार उस जो बांध की बात की जा रही है, बांध की बात कर रहे हैं, लगातार लोग उस पर राजनीतिक मुद्दा भी उठाने लगे हैं, ऐसे लोग कह रहे हैं। देखिए, राजनीतिक मुद्दा से तो हम लोग को कोई मतलब नहीं है। हम लोग का मतलब है कि बांध का निर्माण हो। हम लोग बांध के निर्माण कराने के लिए धरना दिए और धरना के बाद उस पर अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग आमरण अनशन पर हमारे 5 साथी मित्र हमारे बैठे हुए हैं और हम लोग सहयोग में हैं। क्या आप लोग यहाँ पर भूखे और आमरण अनशन पर बैठे रहेंगे 1 महीना तक, अगर अधिकारी कोई और जनप्रतिनिधि नहीं आते हैं तो? आमरण अनशन का मतलब ही होता है कि सरकार को जो है जगाना। जब तक हम लोग जो है सरकार हमारी मांग को पूरी नहीं करती है, 10 सूत्री जो है मांग हम लोगों ने जो रखा है, आप धरना के माध्यम से पहले ही हम लोग रख चुके हैं, उसके बाद जो है फिर भी प्रशासन पदाधिकारी कोई सुनने तक नहीं आया। इसीलिए हम लोगों ने जो है आज आमरण अनशन का आयोजन किया है। हमारे साथी 5 बैठे हुए हैं, 10 सूत्री मांग है, जिसमें लाल परसा जो है बांध का जो है निर्माण, आंगनबाड़ी केंद्र, पुल जो टूटा हुआ है उसका जो है निर्माण, बहुत सारी समस्याएं हैं जिसको जो है हम लोगों ने उठाने का काम किया है। और आमरण अनशन पर जब तक हम लोग हमारे साथी बैठे रहेंगे, जब तक कोई पदाधिकारी, वरीय पदाधिकारी आकर इसका नोटिस नहीं लेता है और जब तक कार्य शुरू नहीं करता है, तब तक हमारे पार्टी के लोगों ने अनशन तोड़ने का काम नहीं करेगा। आज हम यहाँ पहुँचे हुए हैं, अंचल कार्यालय के मुख्य गेट पे हैं और राजद कार्यकर्ता द्वारा अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठा गया और 10 जो सूत्री मांगे हैं, मुख्य मांगे के लेकर आमरण अनशन पर बैठे हुए। इसके बाद अगर आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, जब तक यहाँ पे कोई जनप्रतिनिधि या कोई प्रशासन के लोग नहीं आते हैं, तब तक हम लोग बैठे रहेंगे। मैं मुन्ना कुमार, आप देख रहे हैं HTV न्यूज़ सुगौली। कल पूर्वी चंपारण जिला मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर
अंजनी कुमार सिंह ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सुगौली का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने हॉस्पिटल की व्यवस्था का जायजा लिया, जहां उन्होंने अस्पताल के पश्चिम दिशा में अब तक नहीं बने बाउंड्री की खबर ली और शीघ्र बाउंड्री का कार्य पूरा करने का आदेश दिया। साथ ही सुगौली में चल रहे अवैध क्लिनिक, नर्सिंग होम, एक्सरे, पैथोलॉजी, अल्ट्रासाउंड डॉक्टरों की डिग्री जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, उन क्लिनिकों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध कार्रवाई करने का भी उन्होंने निर्देश दिया। साथ ही अस्पताल परिसर में हो रहे जलजमाव की समस्या को दूर कराने का आदेश दिया। उन्होंने बाढ़ पूर्व की तैयारियों का जायजा लिया और सभी तरह की व्यवस्थाओं को अपडेट कर लेने का आदेश दिया। वहीं पीएससी में पेड़ को ठीक करने की भी उन्होंने बात कही। को कहा। निरीक्षण के बाद स्थानीय चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर शुभम कुमार ने बताया कि जल्द से जल्द वरीय अधिकारियों के निर्देश का अनुपालन किया जाएगा और सुगौली की चिकित्सा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। आपको बता दें कि पूर्व में ही सुगौली सीएचसी के पीछे बाउंड्री वाल के निर्माण को लेकर जिला मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी ने तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी को स्थानीय अंचलाधिकारी से सहयोग लेकर 3 दिनों के अंदर बाउंड्री बनवाने का आदेश पत्र जारी किया था। बेतिया नगर निगम क्षेत्र के मनसा टोला मैदान में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। नगर निगम की निवर्तमान सभापति गरिमा देवी शिकारिया के द्वारा उद्घाटित होने के साथ यह प्रतियोगिता 7 दिनों तक चलती रही। कल शाम हुए फाइनल मुकाबले में मनसा टोला की टीम ने बारी टोला को 23 रनों के अंतर से हराकर टूर्नामेंट की ट्रॉफी पर कब्जा जमा लिया। विजेता व उपविजेता टीम को और अन्य उम्दा खिलाड़ियों को ट्रॉफी, शील्ड व मेडल प्रदान किया गया। इस मौके पर गरिमा शिकारिया ने कहा कि क्रिकेट का खेल आज के युवाओं में मेल मिलाप और भाईचारा बढ़ाने का सशक्त माध्यम है। उन्होंने स्थानीय युवाओं से कहा कि पढ़ने लिखने के साथ साथ शारीरिक फिटनेस और एकाग्रता के लिए खेल जरूरी है। आज श्रम अधीक्षक राकेश रंजन के द्वारा सुगौली प्रखंड स्थित छपुआ चौक पर श्रम संसाधन विभाग की ओर से योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु एक विशेष शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में असंगठित कामगार, महिलाओं एवं पुरुषों ने भाग लिया। इस मौके पर श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी सुगौली रविंद्र भूषण, प्रखंड जिला अध्यक्ष प्रदीप शर्राफ, सीएससी अवधेश कुमार गुप्ता सहित अन्य स्थानीय जनप्रतिनिधि शामिल थे। आज इस विशेष शिविर में सैकड़ों महिला कामगारों एवं पुरुष कामगारों का श्रम कार्ड बनवाकर वितरण किया गया। साथ ही जिन निर्माण श्रमिकों का श्रम संसाधन की ओर से लेबर कार्ड बना हुआ है, उनका आयुष्मान कार्ड बनवाया गया तथा वितरण श्रम अधीक्षक के द्वारा किया गया। श्रम अधीक्षक ने कैंप में उपस्थित सभी व्यक्तियों को श्रम पोर्टल पर निबंधन के फायदे के बारे में जानकारी दी। पश्चिम चंपारण के नरकटियागंज से खबर है, जहां एसएसबी 44वीं बटालियन द्वारा कार्रवाई करते हुए भारत नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र से 12 किलो 900 ग्राम गांजे के साथ एक बाइक सवार तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार तस्कर की पहचान मानपुर थाना के चिवटाहा निवासी बख्शीश मियां के रूप में की गई है, जिसे अग्रिम कार्रवाई के लिए मानपुर थाने को सौंप दिया गया है। खबर शिवहर से है। यहाँ बिहार विशेष सर्वे कर्मी संघ के आह्वान पर आज शिवहर जिले के सर्वे कर्मी हड़ताल पर हैं। हड़ताल में शामिल कर्मियों ने बताया कि मानदेय भुगतान सहित अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर पिछले 6 माह से वरीय पदाधिकारियों के साथ निदेशालय से गुहार लगाए रहे हैं। हड़ताल में शामिल कर्मियों ने बताया कि मानदेय भुगतान सहित अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर पिछले 6 माह से वरीय पदाधिकारियों के साथ निदेशालय से गुहार लगा रहे हैं, परंतु मानदेय नहीं दिया जा रहा है। वहीं मांगों पर कोई सुनवाई नहीं होने के कारण सभी कर्मी 1 जून से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं और अपनी मांगों को लेकर शिवहर किसान मैदान में धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। आज एक ऐसी तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं जहां पर आप ऐसी तस्वीरें देखकर दंग रह जाएंगे। जी हां, बिहार विशेष सर्वेक्षण संविदा जो कर्मी है उनका 6 महीने से वेतन बकाया है, जिनको अमीन भी कहा जाता है, जो सर्वे अमीन के नाम से जाने जाते हैं। शायद आप हमारा वीडियो देखेंगे तो इसमें से आपके क्षेत्र के कोई ना कोई अमीन होंगे। पहले तस्वीरें देख लीजिए, हमारे कैमरामैन पूरी तस्वीरें आपको दिखा देंगे कि यहाँ पर 12 सूत्री मांगों को लेकर यहाँ पर आज धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, धरना किया जा रहा है। यहाँ पर सारे अमीर लोग बैठे हुए हैं, उनकी क्या परेशानी है हम पहले जान लेते हैं। हम लोग विशेष सर्वेक्षण संघ के हड़ताल पे इसलिए है कि हम लोग का तो पहला मुद्दा है कि 6 महीनों से बकाया मतलब पैसा नहीं मिला है। दूसरा हो गया ईंधन भत्ता, तो सब लोग बताएं। और दूसरी सबसे बड़ी बात इसमें यह है ना कि हमारे जो निदेशालय स्तर से जो समीक्षा की जाती है, जैसे हम लोग पहले ज्वाइन किए थे तो हम लोग का काम का समीक्षा होता है कि चलो आज 100 कर दिया, अगले महीने से तो फिर 150 टारगेट दिया जाता है। 150 पूरा करके दे देते हैं सब सारे बिहार की। मैं ये बता रहा हूँ, हम लोग को रोबोट बनाने की कोशिश में लगा हुआ है सरकार। जो सर्वे का काम चल रहा है, इसमें जितने कर्मी लोग काम कर रहे हैं सब लोग बहुत कठिन परिश्रम से काम करते हैं, उसके बाद भी उनको समय पर सैलरी नहीं दिया जाता है। 6 महीने से हम लोग को वेतन नहीं मिला है और प्रत्येक बार यही होता है कि 6 महीना 8 महीना, फर्स्ट टाइम हम लोग को 8 महीने के बाद वेतन मिला था, उस टाइम भी हम लोग धरना प्रदर्शन। तो जो यहाँ के अधिकारी है उनको आपने कहा है या ज्ञापन सौंपा है? उनको ज्ञापन दे दिया गया है और बंदोबस्त पदाधिकारी को
और डीएम साहब को भी दे दिया गया है इसका सूचना कि हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जा रहे हैं। हमारी 12 सूत्री मांगों में बहुत सारी चीज़ें हैं। पहला, अशोक कमेटी जो 12,534 लेटर नंबर है उसको हम लोगों को लागू किया जाए। शिविर में जो मूलभूत सुविधाएं होती है, शौचालय का व्यवस्था हो, पानी का व्यवस्था हो, इन सभी का सुविधा होना चाहिए। उसके बाद जो ईपीएफ में सरकार का अंशदान होता है, वो सरकार का अंशदान न होकर के हमारे ही पैसे से काटा जा रहा है, उनको भी दिया जाए। कौन पूरा करेगा इसको? तो यही सब हमारा 12 सूत्री मांग है। सरकार जल्द से जल्द इसको पूरा कर दे ताकि हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल से हटकर और पुनः अपने कार्य पर बहाल हो जाए। तो आप समझ सकते हैं कि अपना भरण पोषण कैसे कर सकते हैं। नौकरी में आने के बावजूद, जॉब मिलने के बावजूद भी ये परिवार का सहारा लेने पर मजबूर है। मजबूर इसीलिए है कि 6 महीनों का इनका वेतन मानदेय जो बकाया है उसको लेकर आज ये लोग धरना पर बैठे हुए हैं। अगर इनकी मांग पूरी नहीं की जाएगी तो ये आगे भी जाकर धरना प्रदर्शन करेंगे। सरकार से मांग है कि इनकी मांग जल्द से जल्द पूरी कर दी जाए। अगली खबर पश्चिम चंपारण के नरकटियागंज से है, जहां प्रखंड के विवाह भवन में बुधवार को प्रखंड आत्मा कार्यालय की ओर से खरीफ महाअभियान सह उपादान वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला उद्यान पदाधिकारी विवेक भारती, प्रखंड विकास पदाधिकारी सतीश कुमार, प्रखंड कृषि पदाधिकारी राजकुमार वर्मा सहित अन्य ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस कार्यक्रम में प्रगतिशील किसान विजय कुमार पांडे ने उपस्थित किसानों को खेती व खरीफ फसल के उत्पादन के नई तकनीक के बारे में बताया। साथ ही किसानों को धान की सीधी बुआई के बारे में व उसके फायदे के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। वहीं प्रमुख प्रतिनिधि चंदन कुमार शाह ने कहा कि प्रखंड कृषि कार्यालय में सभी अधिकारी व कर्मी ससमय उपस्थित होकर किसानों को योजनाओं का लाभ देना सुनिश्चित करें। समय पर बीज वितरण किया जाए व किसानों की समस्याओं का प्रमुखता से समाधान हो। कार्यक्रम का संचालन किसान सलाहकार रंजीत कुमार श्रीवास्तव ने किया। पूर्वी चंपारण के रामगढ़वा में स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के द्वारा विदाई सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। बताते चले कि निवर्तमान चिकित्सा पदाधिकारी हाजी डॉक्टर TH पासा के सेवानिवृत्त होने पर अस्पताल प्रशासन द्वारा विदाई समारोह का आयोजन निजी मैरिज हॉल में किया गया था। डॉक्टर पासा को अनुमंडल अधिकारी आरती ने अंगवस्त्र, बुके एवं माला से सम्मानित कर विदाई दी। पश्चिम चंपारण के नरकटियागंज से खबर है, जहां नगर एवं ग्रामीण क्षेत्र में कार्डधारक अपना राशन कार्ड जमा करने नरकटियागंज प्रखंड खाद्य आपूर्ति कार्यालय पहुंचे और अपना राशन कार्ड जमा कराया। बता दें कि वैसे लाभुक जो अपना राशन कार्ड सरेंडर नहीं करते और सर्वेक्षण के दौरान अपात्र पाए जाते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। वैसे लाभुकों से उठाव किए गए खाद्यान्न का बाजार मूल्य से राशि की वसूली की जाएगी। गौरतलब हो कि नरकटियागंज अनुमंडल अंतर्गत आने वाले कार्डधारियों का सरेंडर करने का समय 30 मई तक निर्धारित किया गया है, जिसे बढ़ाकर अब 15 जून कर दिया गया है। एसडीओ धनंजय कुमार द्वारा एक विज्ञप्ति जारी करते हुए बताया गया है कि अभी तक 1327 राशन कार्ड सरेंडर किया गया है। उन्होंने कहा कि अपात्र व्यक्ति 15 जून तक हर हाल में अपना राशन कार्ड सरेंडर कर दें। 15 जून के बाद सर्वेक्षण के दौरान अपात्र पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। इधर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी आसिफ इकबाल ने बताया कि कुछ ऐसे कार्डधारी हैं जिनका राशन कार्ड ब्लॉक हो गया है, जिनका कार्ड विभागीय आदेशानुसार इस माह खोल दिया जाएगा। वो अपना राशन उठाव कर सकते हैं, लेकिन वैसे कार्डधारी जो अपने कार्ड से संबंधित सदस्यों का आधार की कॉपी के साथ कार्यालय को जमा करना है, अन्यथा अगले महीने से उनकी कार्ड ब्लॉक कर दी जाएगी। राशन कार्ड जमा करे और मान ली कि जब नहीं जमा करता नहीं तो बाद में 32 रुपया डांड सरकार ली तो घर दुआर भेज के देवे पड़ी। वही साइड में से जमा कर दिया जाए, सरकार फिर आदेश निकाली तो आदमी देखिए सुनिए। बिहार सरकार द्वारा आयोजित मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा 2021-22 में ढाका प्रखंड के एक छोटे से गांव गरहरिया में संचालित न्यू पैरामाउंट कोचिंग सेंटर से 7 बच्चों ने इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। अब बिहार सरकार इन बच्चों को प्रतिमाह 1000 रुपये पठन पाठन के लिए देगी, जब तक ये बच्चे 12वीं न पास कर लें, जिसे लेकर गार्जियन काफी खुश दिखे। देखिए क्या कहा अभिभावक और बच्चों ने। मेरा नाम किशोर चौधरी है। मेरे बच्चे न्यू पैरामाउंट में पढ़ते हैं। यह बहुत अच्छी संस्था है जो बच्चों के अपना ध्यान रखती है। बच्चों की देख रेख करते हुए अध्यापन का कार्य बहुत ढंग से किया करती है। कड़ी मेहनत करके और अध्ययन करके जब हम गए मोतिहारी परीक्षा देने तो कुछ भी हमको डर नहीं लगा, बहुत अच्छा से हो गया। आगे क्या करना चाहते हैं? आगे हम SDO बनना चाहते हैं। मेरे अध्यापक एवं परिवार के तरफ से सबसे अधिक योगदान था। उसके बाद और सेल्फ स्टडी सबसे अच्छा किया, उसको सेल्फ स्टडी करके इस मुकाम पे पहुंचे। आज के लिए बस इतना ही। STV न्यूज़ पर प्रसारित होने वाले खबरें प्रोग्राम सब GTPL के चैनल नंबर 985 और DN के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल फ़ोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें YouTube के माध्यम से देखना चाहते हैं तो HTV के
अगर आप हमें YouTube के माध्यम से देखना चाहते हैं तो HTV न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर जुड़ने के लिए HTV न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर HTV न्यूज़ को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेज़ी से उभरता हुआ न्यूज़ चैनल HTV न्यूज़, सच की आवाज़। नमस्कार।